गुजरात के मोरबी में भीषण हादसा। मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सैकड़ों लोगों की मौत। कल मोरबी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक हादसे में 134 लोगों की मौत की पुष्टि। कई लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 महीने की मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही खुला था पुल। 5वें दिन हुआ बड़ा हादसा। पुल पर क्षमता से अधिक भीड़ जमा होने से हादसे की आशंका। पुल टूटते ही मच्छू नदी में गिर गए थे लोग। पुल हादसे में मरने वालों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं। जिस जगह पुल टूटा वहां नदी जलस्तर 15 फीट गहरा। 765 फीट लंबे पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। बाकी हिस्सा हवा में झूल गया। पुल टूटते ही मची चीख पुकार। दर्जनों लोग तैरकर बाहर निकले। कई लोग टूटे पुल के सहारे निकले। बच्चों लोगों के और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, सभी एक के ऊपर एक। थोड़ा पुल के अंदर ज्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से यह घटना हुई है। रविवार की छुट्टी के कारण अधिक लोग पुल पर मौजूद हो गए। भारी भीड़ को माना जा रहा है हादसे का कारण। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया। मोरबी हादसे में एक परिवार ने 5 लोगों को गंवाया। 3 बच्चों के मिले शव। इनमें से एक बच्चे की शादी तय थी। मातम करती मां बोली, मुझे शव नहीं, लगन का वीडियो चाहिए। लगन का वीडियो चाहिए। शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। तौफीक नाम के व्यक्ति ने बताया, मोरबी हादसे के बाद अस्पताल लाए गए थे 30 से 35 बच्चे। उन सभी की स्थिति थी गंभीर। देखकर दहल गया था मन। पूरा दिल देने वाला मैडम, मेरा मगज ही काम नहीं कर रहा था कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये क्या दुख देख रहा हूँ मैडम। बस मेरे अल्लाह और भगवान से एक ही प्रार्थना है, किसी को ऐसी मौत ना दे मैडम। रौनक मनियार की बाल बाल बची जान। हादसे से कुछ देर पहले तक वो झूले पर वीडियो बना रहा था। इंस्टा पर शेयर किया था वीडियो, लेकिन हादसे के कुछ देर बाद वहां से वो निकल गए थे। कल हुए हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी सामने आए हैं। स्थानीय निवासियों ने रेस्क्यू मिशन में जुटे दस्ते के लिए भोजन पानी का इंतजाम किया है। निजी कंपनी अजंता और मोरबी नगरपालिका के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सामने आई। मोरबी नगरपालिका ने हादसे से झाड़ा पल्ला। कहा, अजंता कंपनी ने झूला पुल खोले जाने की नहीं ली थी हमसे जानकारी या आज्ञा। मोरबी नगरपालिका की अजंता कंपनी पर आरोप, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोल दिया था पुल। पुल की मरम्मत पर उठे सवाल, एक साथ कैसे टूट गए। लोहे की 50 तारों वाली केबल, क्या केबल की सिर्फ हुई थी जांच या सिर्फ रंग रोगन पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हादसे पर प्रकट किया रोष। कहा, रविवार के दिन पुल पर अधिक भीड़ जमा थी, इसी दौरान हो गया हादसा। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हादसे की पुख्ता जांच की बात कही। पुल का कार्यभार संभालने वाली एजेंसी पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात कही। दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। हर्ष संघवी ने हादसे में 132 लोगों की मौत की पुष्टि का कहा। हादसे के समय पुल पर करीब 210 लोग मौजूद थे। अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। मोरबी में घटनास्थल के चप्पे चप्पे पर बिखरे मिले हादसे की भयावहता के सबूत। भीड़ के भार से टेढ़े हो गए लोहे के नट बोल्ट बने भ्रष्टाचार के प्रतीक। घटनास्थल पर बिखरे पड़े हैं कुछ बच्चों के जूते चप्पल। इन्हीं मासूमों के पैरों में थे ये जूते चप्पल।
हादसे से पहले कुछ लोगों ने मौत का टिकट ब्लैक में खरीदा था। झूला पुल का 17 रुपए का टिकट 50-50 रुपए में बिका था। केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है ये 4 से 5 इंच की है। अब आप समझिए अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। हमको मालूम पड़ा कि झूलता पुल टूट गया है। मेरी लड़की डिलीवरी में तो वहाँ गया सब, निकाले लाश 5-6 लाश। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 3 बार घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे वाली जगह पर डटे रहे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। रात भर बिना रुके चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दर्जनों टीमों ने नदी के पानी से लोगों की तलाश की। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने की सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान में मदद। कई जगह से भेजे गए कमांडोज। एनडीआरएफ की दर्जनों टीमों ने रात भर किया काम। एसडीआरएफ की टीमें भी लगी रहीं। मोरबी के लोगों ने शुरुआती घंटों में लोगों की जान बचाई। रात को पुल के झूलते हिस्सों को काटकर अलग किया गया। पुल के डूबे हिस्से के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका थी। हादसे की जांच में जुटी 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जांच में जुटे हैं। 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया। गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगाई गई। निजी कंपनी के पास था पुल के रखरखाव का ठेका। पुल पर जाने के लिए लगता था टिकट। 2 करोड़ रुपए मरम्मत पर खर्च किए गए थे। मरम्मत के बाद पुल खोलने का किया गया था निर्णय। हादसे की जगह पर लगाई गई थी दर्जनों फ्लैश लाइटें। नदी के पानी में उतारी गई दर्जनों राहत बोट। सरकार ने किया राहत राशि का ऐलान। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से मिलेगी मदद। गुजरात सरकार ने खुला कंट्रोल रूम, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 140 साल पहले बना था मोरबी पुल। इंग्लैंड से आया था सारा साजो सामान। 140 साल पहले पुल पर खर्च हुए थे 3.5 लाख रुपए। स्वतंत्रता के बाद बना ये ऐतिहासिक धरोहर। पुल की मरम्मत के दावे पर उठे सवाल। निजी कंपनी के पास 15 साल से ठेका है। आज शाम तक राहत अभियान चलने की उम्मीद है। लापता लोगों की अभी भी चल रही है तलाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सरदार पटेल की जयंती पर आज केवड़िया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी किया जलाभिषेक। अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, दी गई श्रद्धांजलि। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि केवड़िया में भव्य परेड का आयोजन। पीएम मोदी ने ली सलामी। परेड में शामिल हुए बीएसएफ के जवानों का दस्ता। पीएम मोदी को दी सलामी। परेड में दिखा केंद्रीय पुलिस बल के जवानों का दस्ता। प्रधानमंत्री मोदी को दी सलामी। असम, झारखंड, राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी दस्ते भी प्रधानमंत्री मोदी को सलामी देने के लिए वहां पर मौजूद थे। परेड के दौरान जवानों ने दिखाए तरह तरह के करतब। जोश दिखा हाई। परेड में सुरक्षा बल के डॉग स्क्वाड ने दिखाए करतब। पार की तरह तरह की बाधाएं। केवड़िया में एकता समारोह के दौरान वायुसेना के पायलट्स ने लड़ाकू विमानों के साथ शौर्य प्रदर्शन किया। मोरबी हादसे पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मेरा मन आज करुणा से भरा। हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है।
पीएम मोदी ने कहा, आज लोगों को बांटने की रची जा रही है साजिश, ऐसे लोगों से रहें सावधान। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज बनासकांठा भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कुछ कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मोरबी हादसे के बाद पीएम मोदी के कई कार्यक्रमों में बदलाव, अहमदाबाद में पीएम मोदी का रोड शो हुआ कैंसिल। कल पीएम जाएंगे राजस्थान के बांसवाड़ा, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सरदार पटेल की आज जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी, सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। गुजरात में पुल टूटने पर हादसे पर व्यक्त किया दुख। देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज ही के दिन सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी इंदिरा गांधी की हत्या। दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंचे सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के शादनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। मोरबी हादसे को लेकर रखा गया 2 मिनट का मौन। मोरबी हादसे से जुड़े प्रश्न पर राहुल गांधी का संवेदनशील जवाब, कहा, मैं हादसे पर राजनीति नहीं करना चाहता। राहुल बोले, गुजरात में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, चुनाव जीतने जा रही है कांग्रेस, हवा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। हिमाचल की मंडी में प्रियंका गांधी ने की रैली, बीजेपी पर जमकर बरसी। कर्तव्य, प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था जो आजकल आज की राजनीति में कम ही दिखता है। आज प्रियंका गांधी की कुल्लू में भी रैली, कांग्रेस ने हिमाचल में प्रचार को रफ्तार दी। दिल्ली में फिर से बढ़ गया प्रदूषण, कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया। दिल्ली में पोल्यूशन को काबू करने की कोशिश, केजरीवाल सरकार ने एलजी को फिर भेजी रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑन स्कीम की फाइल। कोयंबटूर में कार धमाके की जगह एनआईए की जांच, साजिश के एंगल से हो रही है जांच। नागरिकता कानून पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई, 232 याचिकाएं हुई हैं दायर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सभी दलों की नजर, सभी पार्टियां एक्शन मोड में। छठ पूजा का आज अंतिम दिन, सुबह दिया गया उगते हुए सूर्य को अर्घ्य। दिल्ली, बिहार, यूपी समेत तमाम शहरों के घाटों पर जबरदस्त रौनक, लाखों लोगों ने उगते सूर्य की पूजा अर्चना की। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में बिहार वासियों ने छठ पूजा का आयोजन किया, डूबते सूर्य को पूरे विधि विधान के साथ दिया गया अर्घ्य। यूपी के गाजियाबाद में लोगों ने छठ पर्व मनाया, अपने घर की छत पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर तोड़ा व्रतियों ने अपना व्रत। ठाणे में छठ पूजा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिरकत की, छठ व्रतियों का बढ़ाया उत्साह। पटना में तेजस्वी यादव पहुंचे छठ घाट, इंतजामों का जायजा लिया। रांची में छठ में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोगों को दी शुभकामनाएं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तकदा घाट का किया दौरा, छठ पूजा के जश्न में हुई शामिल। पटना में टीवी एक्ट्रेस रति पांडे ने दिया शाम को अर्घ्य, परिजनों के साथ छठ पर्व मनाया।
पटना के लालजी टोला में किन्नरों ने मनाया छठ पर्व, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। दरभंगा के सिमरा निहालपुर गांव में भीषण आग, धू धू कर जल गए करीब आधा दर्जन घर। बारामती में जहरीली ताड़ी पीने से 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के खरगोन में अफवाह फैलाकर जमीन सस्ती खरीदने का आरोप, एनजीओ पर लगा आरोप। गोंडा में ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, 2 सगे भाइयों समेत 3 गिरफ्तार। रायबरेली में शराबी बंदर से सब परेशान, ठेके पर लोगों के हाथ से छीनकर पी जाता है शराब। कानपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा, 3 की मौत। हिमाचल में रह रहे उत्तराखंडियों को लुभाने का प्रयास, बीजेपी के लिए पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। बाड़मेर में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी, पति का किसी युवती के साथ चल रहा था चक्कर, पति समेत 4 के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज किया मामला। सागर में शराब की दुकानों पर दिखा उमा भारती का डर, पूर्व मुख्यमंत्री के सागर पहुंचते ही बंद हो गई शराब की दुकानें। अकोला में शिवसेना के उद्धव गुट के उप शहर प्रमुख पर हमला, 2 अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया।